बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, माय नेम इज़ ज़ीशान अहमद। कैसे हैं आप लोग? आई होप यू आर ऑल फाइन। स्टूडेंट, हम अपने टॉपिक, अपने चैनल कॉन्सेप्चुअल फिज़िक्स में अपने टॉपिक की तरफ अगेन मूव करेंगे। और हमने जो लास्ट डील किया था अपने सेक्शन फिज़िक्स के सॉलिड स्टेट फिज़िक्स एंड इलेक्ट्रॉनिक्स में, हम डिस्कस कर रहे थे अबाउट द बैंड थ्योरी ऑफ सॉलिड्स, जिसके मैंने 4 पार्ट्स आपको शो किए थे। और मैंने अपने चौथे पार्ट के एंडिंग में कहा था कि आई विल एक्सप्लेन ऑल अबाउट सेमीकंडक्टर मटेरियल्स। तो आज के टॉपिक में हम कंप्लीट एक्सप्लेनेशन देंगे अबाउट द सेमीकंडक्टर्स। बट बिफोर गोइंग टू सेमीकंडक्टर्स, हम अपनी वीडियो में पहले थोड़ा सा बेसिक कंसर्न कर लें कि बैंड थ्योरी ऑफ सॉलिड्स का जो एंडिंग था उसको मैं थोड़ा सा रिव्यू करूंगा ताकि आप अगले लेक्चर से कनेक्ट हो सकें। देखिए, सेमीकंडक्टर मटेरियल्स जो हैं, आपको बताया कि ये सेमी का मतलब क्या, पार्शली मतलब कि ये मटेरियल्स जो हैं बहुत अच्छा करंट, बहुत ज़्यादा अच्छा करंट भी नहीं देते और बहुत बुरा करंट भी नहीं देते। तो इलेक्ट्रॉनिक करंट की कंडक्शन जो है इंसुलेटर से ज़्यादा होती है और मेटल से क्या होती है, कम होती है। दैट्स व्हाई दे हैव अ इंटरमीडिएट प्रॉपर्टीज रिगार्डिंग करंट कंडक्शन। ओके, दूसरी बात यहाँ पर ये है कि ये मटेरियल्स जो हैं दैट बिहेव लाइक अ इंसुलेटर। इंसुलेटर वो हमारे पास बॉडी जो करंट कंडक्शन में कोई क्या है हिस्सा नहीं लेती। इसका मतलब ये है कि ये मटेरियल्स भी हो सकता है कि एक्ट करें लाइक अ इंसुलेटर। ये उस वक्त एक्ट करेंगे इंसुलेटर पर जब हम ये बात करते हैं कि हमारे पास 2 तरह के हमने बैंड डिफाइन किए थे, एक वैलेंस बैंड और एक कंडक्शन बैंड। वैलेंस बैंड में इलेक्ट्रॉन्स यहाँ मैंने दिखाए थे कंप्लीट फील्ड हैं और कोई इलेक्ट्रॉन अगर वहाँ नहीं पहुँचेगा तो जो इलेक्ट्रॉन वहाँ पहुँच जाए तो कहलाता है फ्री इलेक्ट्रॉन। तो अगर वैलेंस बैंड से कोई भी इलेक्ट्रॉन वहाँ नहीं पहुँच रहा तो ये उस वक्त पॉसिबल है जब टेम्परेचर बहुत ही लोअर हो, या मान लेते हैं कि 0 केल्विन पर हमारे पास कोई भी इलेक्ट्रॉन इतनी एनर्जी का नहीं होता कि देयर इज दैट इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट इन द कंडक्शन बैंड। If there is no electron in the conduction band because the energy is very low, temperature is very lower, तो इस टेम्परेचर पर सारे इलेक्ट्रॉन क्या है, यहाँ पर वैलेंस बैंड में कंप्लीटली फिल्ड होते हैं, कंडक्शन बैंड में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं होता। तो these materials behave like a insulator। लेकिन might be possible कि कहीं से थर्मल एनर्जी मिल जाए, कहीं से हीट एनर्जी मिल जाए, या बाहर का इन्वायरमेंटल टेम्परेचर आप इतना बढ़ाएं कि उस हीट एनर्जी पे कुछ इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से यहाँ जंप लगा के पहुँच जाए, ट्रांजिशन कह सकते हैं इसको। तो देयर इज अ पॉसिबल चांस कि इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ पहुँचकर क्या है, एनर्जी लेकर यहाँ पहुँच जाए, और कुछ इलेक्ट्रॉन जो है 1 से 2 या 2 से 3 इलेक्ट्रॉन मान लेकर यहाँ पहुँच गए तो हो सकता है कि हमें कुछ अमाउंट ऑफ करंट मिल जाए अगर हम बैटरी से कनेक्ट करें। तो इन द सेंस ये जो हमारे पास अमाउंट ऑफ करंट होता है ये ना होने के बराबर होता है, बट ज़ीरो नहीं है। देयर इज सम करंट whenever you connect the battery source। तो इसलिए इनको सेमीकंडक्टर्स मटेरियल कहते हैं क्योंकि इंसुलेटर से इनका करंट ज़्यादा होता है, ठीक है। इंसुलेटर से ज़रा इनका लेवल हाई होता है अबाउट द कंडक्टर्स, और मेटल से ज़रा सा कम होता है। तो इसलिए इनको इंटरमीडिएट प्रॉपर्टीज़ का रिस्पॉन्सिबल एलिमेंट्स कहा जाता है करंट के हवाले से, ठीक है। तो यहाँ तक मैंने बात की थी अबाउट द सेमीकंडक्टर्स। अब हम बात करते हैं अपने टॉपिक की तरफ मूव करते हैं, दैट इज सेमीकंडक्टर्स, ठीक है। सेमीकंडक्टर मटेरियल्स को आप अगर थोड़ा सा मैं डिफाइन करूं कि इनका हम क्यों यूज़ कर रहे हैं, क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि असल में ये दैट मटेरियल्स इज बेसिकली बेसिक आइडेंटिटी ऑफ द एलिमेंट्स। मतलब ये वो एलिमेंट्स हैं या ये वो हमारे पास रॉ मटेरियल्स हैं जिनको इलेक्ट्रॉनिक्स में लाजमी आप यूज़ कर रहे हैं नाउ डेज। नई जो एलसीडीज़ बना रहे हैं, नए मोबाइल्स बना रहे हैं, उसमें मोबाइल सर्किट जो डेवलप कर रहे हैं आप, या एलसीडीज़ बना रहे हैं, बहुत सारे डिवाइसेस ऐसे हैं, देयर आर सो मैनी डिवाइसेस, उसमें ये सेमीकंडक्टर्स का इस्तेमाल लाजमी किया जा रहा है और हम करते हैं, ठीक है। तो ये मटेरियल्स क्या है, टेक्नोलॉजी वाइज बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं और शुरू से हो रहे हैं, बट हम इसको अब भी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं। बट हम यहाँ पर इसको किस तरह से इस्तेमाल कर रहे हैं, कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं ये नहीं देखेंगे, बट हम ये ज़रूर समझेंगे यहाँ पर कि सेमीकंडक्टर मटेरियल्स जो हैं ये हमारे पास कौन से मटेरियल्स हैं, इनको कैसे फॉर्म करते हैं, इनके पीछे जो हमारे पास कॉन्सेप्ट बैकग्राउंड है वो देखेंगे। ओके, तो लेट्स मूव टूवर्ड्स आवर वीडियो, दैट इज बेसिक कंसर्न अबाउट द सेमीकंडक्टर्स। ये याद रखें स्टूडेंट, सेमीकंडक्टर मटेरियल्स को हम ग्रुप 4A के एलिमेंट्स से देखते हैं। ग्रुप 4A के तमाम एलिमेंट, मतलब कार्बन फैमिली अगर आपने केमिस्ट्री पढ़ते हैं तो ग्रुप 4A के तमाम एलिमेंट्स जितने भी हैं,
कार्बन फैमिली हम कहते हैं। और ग्रुप 4A के तमाम एलिमेंट्स को अगर हम वैलेंसी वाइज शो करें तो दे आर टेट्रावैलेंट एलिमेंट। टेट्रा मीन होता है 4, इनके आउटर मोस्ट में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ऐसा कुछ हम मैकेनिज्म आगे देखेंगे। बहरहाल तो ग्रुप 4A का 4 का मतलब टेट्रा, तो टेट्रावैलेंट एलिमेंट्स इनकी वैलेंसी +-4 होती है, पार्शली फिल्ड होते हैं। इनका ऑक्टेट में 4, आखिरी शेल यानी ऑक्टेट मतलब आखिरी शेल में जो लास्ट ऑर्बिट है उसमें 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। इसलिए इनको टेट्रावैलेंट एलिमेंट करते हैं बिकॉज ऑफ देयर वैलेंसी। तो सेमीकंडक्टर मटेरियल्स क्या हैं? ग्रुप 4A के हैं। और आपको पता है कि जितने भी एलिमेंट्स हमारी नेचर में मौजूद हैं दे आर प्योर सब्सटेंसेस। तो ग्रुप 4A के एलिमेंट्स जो हैं अगर ये प्योर हालत में रहते हैं, क्योंकि बाद में हम इसको प्योर से इम्प्योर भी करेंगे, ऐसा कुछ क्राइटेरिया बनाएगा हम यहाँ पर देखेंगे, या ऐसा कुछ मैकेनिज्म हम सेट करेंगे कि इन मटेरियल्स को हम प्योर से इम्प्योर कर सकते हैं। तो ये मैंने टेबल बना दी है ताकि आप जब इसको पढ़ने बैठें तो आपको ये बेसिक कंसर्न्स पता हो कि इनको याद कैसे करना है। तो अबाउट ग्रुप 4A एलिमेंट्स क्या कहलाते हैं? टेट्रावैलेंट एलिमेंट्स कहलाते हैं। इन ग्रुप 4A एलिमेंट्स को अगर प्योर हालत में देखते हैं हम, तो ये ग्रुप 4A के तमाम एलिमेंट्स जो हैं वैसे भी प्योर हैं एलिमेंट्स, तो हम इनको इंट्रिंसिक कहते हैं। इंट्रिंसिक का मतलब होता है इंटरनल प्रॉपर्टीज, मीन सारे एटम्स इस मटेरियल के अपने ही हैं, ठीक है ना। तो इंट्रिंसिक का मतलब इंटरनल प्रॉपर्टीज क्या इसकी अपनी होंगी, सारे एटम्स इसके अपने हैं, तो इनको प्योर को हम इंट्रिंसिक कहते हैं। और अगर हम इन मटेरियल्स को इंट्रिंसिक से मूव करें एक्सट्रिंसिक किसी खास प्रोसेस के रिस्पेक्ट से, तो इंट्रिंसिक से एक्सट्रिंसिक बनाने के लिए यानी इम्प्योर करने के लिए हमारे पास एक प्रोसेस होता है जिसको हम कहते हैं डॉपिंग। डॉपिंग इज द प्रोसेस व्हेन एवर वी आर एडिंग द इम्प्योरिटी इन द इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर मटेरियल्स, यानी किसी सेमीकंडक्टर मटेरियल जो कि प्योर है, इंट्रिंसिक है, अगर उसमें किसी और के एटम्स शामिल कर दें। अब कितने शामिल करें? इट्स अ रेशो, बट जितने भी एक एटम, 2 एटम, कोई बाहर से कोई एटम इसमें इन प्योर मटेरियल्स के एटम के इन बिटवीन अगर आपने शामिल कर दिया, मिक्स कर दिया, मिक्सिंग भी कह सकते हैं समहाउ, तो दैट इज कॉल्ड द डॉपिंग। तो डॉपिंग क्या है? असल में एक मटेरियल को ऐसा प्रोसेस जिसमें इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर को एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बनाए, ठीक है, बाय एडिंग द एक्सटर्नल एटम्स इन दिस एटम, ठीक है ना। कोई और एटम्स हम शामिल करेंगे इस मटेरियल के अंदर तो बन जाएगा हमारे पास क्या मटेरियल, क्या है? इंट्रिंसिक से एक्सट्रिंसिक हो जाएगा। एक्सट्रिंसिक का मतलब एक्सटर्नल प्रॉपर्टीज है, यानी अब उसमें किसी और के एटम शामिल हो गए तब वो जो एटम है हमारे पास प्योर से इम्प्योर हो गया। एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स जो हैं दे आर क्लासिफाइड एज पी टाइप एंड एन टाइप। आज आप डेफिनेशन याद करोगे पी टाइप की और एन टाइप की, तो मैं आपको याद करवा देता हूँ। ये वो कॉन्सेप्ट मैप बन गया या टेबल बन गया हमारे पास जिसकी बेस पे हम पी टाइप और एन टाइप को बआसानी इस टेबल को देख के याद कर सकते हैं। अब इसमें कुछ एलिमेंट्स के नेम याद कर लो। कभी कभी एमसीक्यूज में क्या होता है कि एग्जाम्पल बोल देते हैं, डिस्कस या राइट द टू, या एमसीक्यूज में आ जाता है कि इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कौन कौन से हैं। तो कुछ मशहूर याद कर लें जो मटेरियल हमें इजीली मिल जाते हैं, अवेलेबल होते हैं, उनको देख लो। तो एक जर्मीनियम है और एक सिलिकॉन है, ये इजीली अवेलेबल है, इनकी अबंडेंस क्या है? बहुत ज़्यादा है। तो जर्मीनियम और सिलिकॉन इजीली अवेलेबल हैं। तो जर्मीनियम एंड सिलिकॉन दे आर प्योर सेमीकंडक्टर मटेरियल्स। ग्रुप 4 से दोनों का ताल्लुक है जो कि कार्बन फैमिली कहलाती है। अच्छा, इसके अलावा क्या है? कुछ एलिमेंट्स, कुछ ग्रुप्स और याद कर लो, ठीक है। ग्रुप 3A के एलिमेंट्स की हमें नीड होगी यहाँ पर। ग्रुप 3A के एलिमेंट्स को याद कर लो। ग्रुप 3A एलिमेंट्स में बोरॉन यानी थर्ड जो ग्रुप है, 3A के मेंबर्स की बात कर रहा हूँ, तो ग्रुप 3A एंड 5A। ग्रुप 3A को हम कहते हैं ट्राई मीन्स 3, ट्राईवैलेंट एलिमेंट्स भी हम लेंगे यहाँ पर जो हम बात करेंगे आगे। और ग्रुप 5A का मतलब पेंटावैलेंट एलिमेंट, जिनकी वैलेंसी +5 होती है और जिनकी वैलेंसी क्या होती है? +3 होती है। सॉरी, +5 का मतलब यहाँ पर क्या? -3 वैलेंसी, सॉरी। तो ग्रुप 5A का मतलब क्या है? -3 वैलेंसी, वो देखेंगे बहरहाल। तो बहरहाल ग्रुप 5 का मतलब आखिर में 5 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, 3 इलेक्ट्रॉन इसको चाहिए। ग्रुप 3 का मतलब आखिर में 3 इलेक्ट्रॉन है, लास्ट ऑर्बिट में 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो 3 इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है। तो वो हमारे पास टेंडेंसी और वैलेंसी के लिहाज से हम बात कर रहे हैं। बट ग्रुप 3A को हम कहते हैं ट्राईवैलेंट एलिमेंट बिकॉज ऑफ 3, एंड 5 का मतलब पेंटावैलेंट एलिमेंट, तो आखिर में 5 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो ये पेंटावैलेंट एलिमेंट, ट्राई का मतलब कि हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर देयर इन द लास्ट ऑर्बिट। तो बोरॉन और एल्यूमिनियम मैंने यहाँ पर लिया है ग्रुप 3A का, ये याद कर लें। और ग्रुप 5 में मैंने यहाँ पर आर्सेनिक, AS लिखा हुआ है, आर्सेनिक, एंड P फॉर फास्फोरस। तो आर्सेनिक और फास्फोरस का सिंबल मैंने लिख दिया एज ग्रुप 5 है, और ग्रुप 3 में क्या है? बोरॉन और एल्यूमिनियम है। अच्छा, अब हम बात करते हैं कि पी टाइप को जो हम डिफाइन करते हैं
ये हम आगे पूरा प्रोसेस देखेंगे कि पी टाइप मटेरियल्स की फॉर्मेशन हम किस तरह से दिखाएंगे। बट अभी फिलहाल याद रखो कि पी टाइप मटेरियल्स की फॉर्मेशन करने के लिए, यानी पी टाइप क्या है, एक्सट्रिंसिक है, मतलब एक इम्प्योर मटेरियल है, इम्प्योर सेमीकंडक्टर मटेरियल है विच इज फॉर्म बाय द प्रोसेस ऑफ डॉपिंग। डॉपिंग करने के लिए हमने ग्रुप 4a के साथ, ग्रुप 4a याद रखना हमारे पास कौन सा एलिमेंट है, जर्मेनियम या सिलिकॉन, इनमें से कोई एक एलिमेंट मैं ले लूंगा। तो अगर ग्रुप 4a के साथ मैं डॉपिंग कर दूं ग्रुप 3a एलिमेंट्स की बाय द प्रोसेस ऑफ डॉपिंग, तो बन जाएगा पी टाइप मटेरियल। अच्छा, इसमें एक और ख़ास बात यह है कि जब हम पी टाइप बना रहे होते हैं या एन टाइप बना रहे होते हैं, तो इसमें ख़ास ख्याल रखो कि याद रखना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्या पॉइंट बता रहा हूँ बेटा, वो ये कि ग्रुप 4a एलिमेंट जो कि प्योर हालत में है, इसके एटम्स की तादाद बिलियंस में होगी, यानी लातादाद एटम्स होंगे ग्रुप 4a के, तादाद के लिहाज से बहुत ज़्यादा है। और ग्रुप 3a जिसको आप बाहर से मिला रहे हो, उसके 2 या 3 या 4 बहुत छोटी लिटिल क्वांटिटी में हम क्या करेंगे, ग्रुप 3a को शामिल करेंगे। इट्स जस्ट लाइक दैट कि जैसे आप पानी और सॉल्ट सोल्यूशन बनाते हैं केमिस्ट्री में, तो हम जब पानी के साथ नमक का सोल्यूशन बनाते हैं तो पानी मिकदार में ज़्यादा होता है, और जो चीज़ आप मिला रहे हैं नमक, उसकी मिकदार कम होती है। तो जो चीज़ आप मिला रहे हैं वो सॉल्यूट है, और जिसमें मिला रहे हैं वो पानी जो है सॉल्वेंट है। तो सॉल्यूट के साथ सॉल्वेंट मिला रहे होते हैं तो सॉल्यूट की मिकदार हमेशा क्या होती है, कम होती है, सॉल्वेंट ज़्यादा होता है। जस्ट लाइक दैट कि जो सब्सटेंस आप बाहर से मिला रहे हो, दैट इज ग्रुप 3a ट्राइवेलेंट एलिमेंट की जो एटम्स हैं उनकी तादाद कम है। किस में मिला रहे हैं, ग्रुप 4a के एलिमेंट्स। तो ग्रुप 4a के एलिमेंट्स एक्ट लाइक अ सॉल्वेंट, और जो मिला रहे हैं डोपेंट कहते हैं इसको। डोपेंट कौन से, 3a। तो जो डोपेंट है उसकी मिकदार क्या है, नहीं, डोपेंट जो एज अ सॉल्यूट है, और जो सॉल्वेंट है वो एज अ हमारे पास क्या है, ग्रुप 4a। ये मैंने मिसाल दी समझाने के लिए। तो ये याद रखें कि ग्रुप 4a एलिमेंट्स में, ग्रुप 4a के एलिमेंट्स में, ग्रुप 4a के हमारे पास जो एलिमेंट्स हैं उसमें ग्रुप 4a के एटम्स की तादाद ज़्यादा है और ग्रुप 3a के एलिमेंट्स बहुत कम है। लेकिन 4a के साथ जब 3 मिलाओगे तो पी टाइप बनेगा। अब इसको पी टाइप ही क्यों कहा, हम देखेंगे इसको नेक्स्ट वीडियो में। और एन टाइप की डेफिनेशन क्या है, व्हेन एवर वी आर ट्राइंग टू मिक्स द पेंटावेलेंट एलिमेंट 5a इन द टेट्रावेलेंट एलिमेंट, यानी ग्रुप 5a के एलिमेंट्स 1 या 2 या 2 या 3 कुछ मिकदार हम ग्रुप 5a के एलिमेंट्स में इम्प्योर एलिमेंट्स, सॉरी प्योर एलिमेंट्स ग्रुप 4a में शामिल कर लें। तो 4a के साथ अगर आप 5a मिला लोगे बाय द प्रोसेस ऑफ डोपेंट, और यहाँ डोपेंट क्या है, ग्रुप 5a, तो यहाँ डोपेंट क्या है, ग्रुप 3a, यहाँ डोपेंट क्या है, 5a। 3a हो या 5a हो, दोनों तरह के मटेरियल्स में ये डोपेंट हैं। मिलाना किसके साथ है, ग्रुप 4a के साथ। 3 with 4 करो P बनेगा, 5 with 4 करो N बनेगा। ये कॉन्सेप्ट हो गया हमारे पास एन टाइप मटेरियल्स का। अब इनको एन और क्यू पी क्यों कह रहे हैं ये हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, जहाँ पर हमारे पास ये कॉन्सेप्ट आएगा कि इनको कन्वेंशन दी जाती है पी टाइप मटेरियल्स की और एन टाइप की। यहाँ तक बेसिक कंसर्न था अबाउट द सेमीकंडक्टर्स, कि सेमीकंडक्टर्स को इंट्रिंसिक से एक्सट्रिंसिक बनाने का जो तरीक़ेकार है वो होता क्या है, और डोपिंग क्या थी, और डोपेंट्स क्या थे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच एंड अल्लाह हाफिज़। यहाँ तक वीडियो को हम एंड करते हैं।